गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शंस का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या है? यानी एक्स और वाई में इस तरह का वेरिएशन हो कि उनका रेशियो हर जगह सेम आए, तो हम बोलेंगे कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू y। अगर x में इंक्रीजिंग हो रहा है तो y में भी इंक्रीजिंग होना चाहिए, और इस तरह से इंक्रीजिंग हो कि उनका रेशियो हर जगह बराबर आए, यानी ये कांस्टेंट आए, यानी हर जगह सेम वैल्यू दे, तो हम उसको बोलेंगे कि x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू y। ठीक है ना। इन द सेम वे, अगर x में अगर डिक्रीजिंग हो रहा है तो y में भी इस तरह का डिक्रीजिंग हो कि उनका रेशियो हर जगह, उनका रेशियो दोस्त हर जगह बराबर आए, तो हम बोलेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, यानी x और y आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। ठीक है ना। तो दोस्त, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अगर हम इसका रेशियो लें तो जैसे 20/100 यानी 1:5, यानी 1:5। यहाँ भी दोस्त अगर हम घटाएंगे तो 4×5 = 20 यानी 1, यानी 1:5। यहाँ भी दोस्त अगर कटाते हैं तो 6×6=10, यानी दोस्त यहाँ भी हमें मिल रहा है 1:5। यहाँ भी दोस्त अगर हम कटाएंगे तो 8×5=40, तो दोस्त 1:5। और दोस्त अगर यहाँ भी कटाएं तो दोस्त ये हमारा 1:5 ही आया। ठीक है ना। तो एक्स और वाई टू क्वांटिटीज में इस तरह का वेरिएशन हो कि उनका रेशियो हर जगह बराबर आए, चाहे उनमें डिक्रीजिंग हो दोनों में, या दोनों में इंक्रीजिंग हो, लेकिन उनका रेशियो अगर हर जगह एक कांस्टेंट टर्म आए, एक फिक्स्ड नंबर आए, सेम क्वांटिटी आए। ठीक है ना। यानी 1/1:5 हर जगह सेम आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे दोस्त कि x और y आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, यानी x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y। और दोस्त इसको हम लिखते थे x = ky, और इसलिए x/y = k, वेयर k इज़ द कांस्टेंट। ठीक है ना, वेयर k इज़ द कांस्टेंट। ठीक है। तो दोस्त, फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। तो जैसे इसमें इंक्रीजिंग x में चल रहा है इंक्रीजिंग, वैसे y में भी इंक्रीजिंग चल रहा है, और इस तरह से उनका रेशियो हर जगह सेम आ रहा है। तो दोस्त हम बोलेंगे कि x और y आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। अगर हम सेकंड एग्जांपल्स की बात करें तो दोस्त इसमें देखिए 120 है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। 80, 40, 20, 10, तो ये डिक्रीजिंग चल रहा है। तो जब इसमें डिक्रीजिंग चल रहा है तो y में भी डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो यहाँ भी डिक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। और दोस्त अगर इसका रेशियो लें तो इसका रेशियो भी दोस्त ये हमारा 6×2=5, यानी 2:1। यहाँ पे आया 2:1। यहाँ भी दोस्त अगर हम घटाएंगे तो यहाँ भी 2:1। यहाँ भी दोस्त अगर हम कटाते हैं तो ये भी हमारा आएगा 2:1। और दोस्त यहाँ भी अगर हम इसको कटाएंगे तो दोस्त हमारा ये आ जाएगा 2:1। यहाँ भी दोस्त आया हमारा 2:1, यानी दोस्त यहाँ भी हमारा आ जाएगा 2:1, यानी एक सेम क्वांटिटी आ रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ सेम क्वांटिटी। ठीक है ना। ये हर जगह एक सेम फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है। अगर रेशियो हम ले रहे हैं तो हम बोलेंगे कि x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y, यानी x/y = k, यानी कांस्टेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से x और y में वेरिएशन हो और उनका रेशियो हर जगह बराबर आए, तो हम बोलेंगे कि दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। अगर ये थर्ड केस की बात करें तो दोस्त इसमें ये दे रहा है कि x और y टू क्वांटिटीज है, जिसमें यहाँ डिक्रीजिंग चल रहा है।
एक्स में डिक्रीजिंग चल रहा है, ठीक है ना, और वाई में भी डिक्रीजिंग चल रहा है। क्या इसका रेशियो अगर बराबर आ रहा है हर जगह? तो अगर हम देखें दोस्त, तो 2/3 यानी दोस्त इसका 1:3 आया, ठीक है ना, इसका 1:3। अगर इसकी बात करें तो दोस्त 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ भी 1:3 आ रहा है। अगर दोस्त इसकी बात करें तो 1 0 से 1 0, यहाँ 1 से 5 चौके 20, यानी दोस्त इसका रेशियो 1:4 आ गया। तो देखिए ये फिक्स वैल्यू तो है नहीं, ठीक है ना, तो ये फिक्स वैल्यू आया नहीं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक्स और वाई आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, यानी एक्स इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये, तो इस तरह से वेरिएशन तो दोनों में हो रहा है, दोनों में डिक्रीजिंग चल रहा है, तो दोनों में डिक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका रेशियो हर जगह बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब कि एक्स बाई वाई डज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, सेम वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये 1/2 यानी 1:2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ 1:4 आ रहा है, यहाँ 1:2 आ रहा है, इधर 1:3 आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें दोस्त तो 2 5 10, यानी दोस्त इसका आ गया हमारा 2:5। तो इसका हम देख रहे हैं कि हर जगह रेशियो चेंज हो रहा है, यानी ये कांस्टेंट टर्म नहीं दे रहा है। तो सो हम बोलेंगे कि एक्स इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वाई, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में नहीं है। अब दोस्त अगर हम बात करें इन्वर्स प्रोपोर्शंस की, तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था कि टू क्वांटिटीज एक्स और वाई में वेरिएशन इस तरह से हो कि उनका मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट वैल्यू आए। अगर एक्स में इंक्रीजिंग चल रहा है, देखिए इंक्रीजिंग हो रहा है, तो एक्स में अगर इंक्रीजिंग हो तो वाई में भी इस तरह से प्रोपोर्शनली डिक्रीजिंग होना चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उनका वैल्यू हर जगह कांस्टेंट आए। यानी अगर एक्स मल्टीप्लाई वाई करें तो ये कांस्टेंट वैल्यू आए, तो हम बोलेंगे कि दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है। जैसा कि लिखा हुआ है कि टू क्वांटिटीज में चेंज इन सच ए मैनर दैट वन क्वांटिटी इंक्रीजेज। इसमें एक क्वांटिटी को अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर पहला दोस्त डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करना चाहिए, और इस तरह से उन्हें वेरिएशन होना चाहिए कि अगर हम एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू दे, एक सेम वैल्यू दे, सेम वैल्यू आए, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम बोलें इसको लिखना है तो ऐसे लिखें, अगर एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है ना, तो एक्स बराबर ये दोस्त हटता है तो ये कांस्टेंट आएगा, तो के बाई वाई। तो दोस्त इसलिए दोस्त ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई बराबर के, ठीक है ना, यानी कांस्टेंट वैल्यू, यानी हर जगह एक सेम वैल्यू दे। अगर दोनों में मल्टीप्लाई करें तो दोस्त एक सेम वैल्यू दें, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, ठीक है ना। तो अगर दोस्त जैसे अगर हम बोलें कि अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ अगर एक्स और वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा दोस्त आ जाएगा, देखिए 550 × 24, तो 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, यानी 1200, ठीक है ना। अगर दोस्त इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100 × 12, यानी ये भी 1200 आ गया, ठीक है ना। अगर दोस्त इसकी बात करें तो यहाँ भी दोस्त 150 × 8, यानी यहाँ भी दोस्त 1200 आ गया, ठीक है। तो यानी हर जगह दोस्त हमारा ये, इसका अगर बात करें तो ये भी दोस्त हमारा कितना हो जाएगा 206, यानी 1200, ठीक है। अगर दोस्त इसकी बात करें तो ये 300 × 4, यानी 1200, ये भी 1200, यानी 1200, तो ये भी 1200 आ गया, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें दोस्त तो 400 × 3, यानी ये भी 1200। तो हम देख रहे हैं कि दोस्त हर जगह हम एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक सेम क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है ना, एक सेम क्वांटिटी,
ठीक है ना, एक सेम वैल्यू दे रहा है, सेम वैल्यू, यानी एक कांस्टेंट दे रहा है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, हर जगह फिक्स वैल्यू आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि एक्स ई और वाई आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक्स और वाई में वेरिएशन हो कि अगर हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें तो एक सेम क्वांटिटी आए, एक कांस्टेंट टर्म आए, एक सेम वैल्यू दे हर जगह, तो हम बोलेंगे कि एक्स इज इन्वर्स प्रोपोर्शन टू वाई, ठीक है ना। अब इसी दोस्त अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो देखिए एक्स में भी दोस्त ये डिक्रीजिंग चल रहा है, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग चल रहा है, डिक्रीजिंग। और इसमें दोस्त क्या चल रहा है, इंक्रीजिंग चल रहा है, ठीक है। तो केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो जाने से हम ये नहीं समझेंगे कि एक्स और वाई आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, क्योंकि उनका कंडीशन है कि दोस्त अगर हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू दें, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म है। तो अगर दोस्त इसकी बात करें तो देखिए यहाँ x मल्टीप्लाई वाई तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 5 यानी 250। अच्छा अगर इसकी बात करें दोस्त तो इसकी बात करें तो यानी 40 इंटू 6 यानी 240। तो देखिए डिफरेंस आ गया इसमें भी। अगर इसकी बात करें तो 30 इंटू 7 यानी 210, तो ये भी डिफरेंस आ गया। अगर इसकी बात करें दोस्त तो 20 इंटू 8 यानी 160 आ गया। अगर इसकी बात करें दोस्त तो 10 इंटू 25 यानी 250 ये आ गया। और दोस्त अगर इसकी बात करें 5 इंटू 50 तो यानी 250। तो देखिए ये हर जगह ये यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, ठीक है ना, हर जगह सेम वैल्यू नहीं दे रहा है। यहाँ 210 आ रहा है, यहाँ 250 आ रहा है दो जगह, यहाँ 160 आ रहा है, ठीक है ना, 250 कहीं आ रहा है, कहीं 240 आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक्स और वाई जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है। भले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक्स और वाई मल्टीप्लाई करने पे दोस्त ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि एक्स और वाई आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों में वेरिएशन होना चाहिए कि अगर हम दोस्त एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू दे, तब हम बोलेंगे कि एक्स इज इन्वर्स प्रोपोर्शन टू वाई, ठीक है दोस्त। अगर हम ये थर्ड केस की बात करें तो इसमें अगर हम इसको एक्स मान लें, देखिए अगर हम इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें, तो दोस्त एक मैन है जो ये वॉकिंग कर रहा है, अगर 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो उसको 30 आवर्स लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा अगर वो 6 के स्पीड से रनिंग कर रहा है तो उसको 15 आवर्स लग रहा है एक फिक्स डिस्टेंस तय करने में, ठीक है ना, फिक्स डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है, ओके। अच्छा अगर वो साइकिलिंग कर रहा है तो दोस्त ये 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है स्पीड से, तो उसको 10 आवर्स लग रहा है। अगर दोस्त वो 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है तो उसको 2 आवर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोस्त क्या हो रहा है कि ये एक्स में इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी स्पीड में उसका इंक्रीजिंग चल रहा है, तो उसको टाइम में दोस्त डिक्रीजिंग चल रहा है, ठीक है ना। यानी वो जितना स्पीड उसका इंक्रीज करेगा उतना कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, तो इन्वर्स प्रोपोर्शंस में होंगे, ठीक है ना। तो एक्स और वाई दोनों में वेरिएशन चल रहा है, एक में इंक्रीजिंग चल रहा है तो वाई में प्रोपोर्शनली डिक्रीजिंग इस तरह से हो रहा है कि अगर दोस्त अगर हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू। तो देखिए दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे तो इसमें अगर दोस्त एक्स और वाई हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 इंटू 3 यानी 90 किलोमीटर, यानी हमारा फिक्स डिस्टेंस क्या है, यानी 90 किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा अगर दोस्त इसकी बात की जाए तो इसमें दोस्त 15 इंटू 6 यानी 90 किलोमीटर। अगर दोस्त इसकी बात करें तो यहाँ पे दोस्त हमारा
9 × 10 बराबर 90 किलोमीटर। अगर दोस्त इसकी बात की जाए तो 45 × 2 यानी 90 किलोमीटर। यानी हर जगह हम क्या देख रहे हैं कि x और y को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, एक सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, एक सेम क्वांटिटी आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, एक फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि x एंड y आर इनवर्स प्रोपोर्शन टू ईच अदर, ठीक है ना, एक दूसरे का ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। और इस तरह से दोस्त हम इसको लिखेंगे कि x इज इन्वर्स प्रोपोर्शन टू y, यानी x बराबर k बटा y, अगर बटा एक अब यहाँ क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर, तो दोस्त हमारा हो जाएगा एक्स वाई बराबर k, यानी दोस्त कांस्टेंट। तो इस तरह से दोस्त कोई भी टू क्वांटिटीज में वेरिएशन इस तरह से हो कि अगर x और y यानी दोनों का मल्टीप्लाई करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू दे, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है। और यहाँ चूँकि x में एक में दोस्त अगर इंक्रीजिंग चल रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो दूसरे में डिक्रीज होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में आएगा। तो अगर x में इंक्रीजिंग हो रहा है तो y में उस तरह से प्रोपोर्शनली डिक्रीजिंग होना चाहिए कि x y को मल्टीप्लाई करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आए। या अगर x में डिक्रीजिंग हो रहा है तो y में दोस्त इस तरह से प्रोपोर्शनली इंक्रीजिंग होना चाहिए कि अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें तो एक सेम क्वांटिटी आए, एक कांस्टेंट टर्म आए, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा है कि प्राइस ऑफ ईच बुक, यानी इसका प्राइस है अगर 40, तो नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी बॉट, यानी उसका डिमांड 150 है, ठीक है ना, यानी इतना खरीदा जा रहा है, खरीदा जा सकता है। तो देखिए जैसे जैसे अगर प्राइस का उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा दोस्त, देखिए डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये पार्ट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग चल रहा है, ठीक है। तो इसमें डिक्रीजिंग चल रहा है और इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीज ये पार्ट में। तो x और y यानी टू क्वांटिटीज़ में, एक में दोस्त इंक्रीजिंग चल रहा है तो एक में डिक्रीजिंग चल रहा है। और इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो कि अगर हम दोस्त अगर इसकी बात करें तो x × y बराबर अगर दोस्त 40 × 150 करें तो 6000 यानी 6000। यहाँ पे अगर बात करें दोस्त तो यहाँ पे देखिए ये 50 × 120, तो दोस्त यहाँ भी 12 बजे, यहाँ भी दोस्त 6000। अगर दोस्त इसकी बात की जाए तो 60 × 100 यानी 6000। अगर दोस्त इसकी बात करें तो 75 × 80, तो ये भी दोस्त हमारा हो जाएगा 8, ये दोस्त हमारा हो जाएगा 8 × 5 = 40, ठीक है ना। तो 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56 और 4 = 60, तो दोस्त ये भी हमारा 6000, ठीक है। तो ये भी 6000 आ गया हमारा। और दोस्त अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ भी हम देख रहे हैं 100 × 60 बराबर 6000। तो हम यहाँ इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि x और y में दोनों में इस तरह से वेरिएशन हो रहा है, यानी x में इंक्रीजिंग चल रहा है जब, तो y में उसके प्रोपोर्शनली इस तरह से डिक्रीजिंग चल रहा है कि अगर हम x और y का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, हर जगह सेम वैल्यू आ रहा है, हर जगह 6000 आ रहा है, तो हर जगह 6000 ही आ रहा है, यानी एक सेम क्वांटिटी आ रहा है। तो हम दोस्त बोलेंगे कि x इज इन्वर्स प्रोपोर्शन टू y,
ठीक है ना। तो इस तरह से इनवर्स प्रोपोर्शंस का हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये एक्सरसाइज 13.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। कौन कौन से इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस हैं, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो दोस्त यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अगर वर्कर्स की संख्या अगर हम बढ़ाएंगे तो ये जो जॉब है वो हमें कंप्लीट होने में कम समय लगेगा, और वर्कर्स की संख्या जितना घटेगा उतना जॉब को कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शंस के ये केस हैं, ठीक है ना, यानी दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं। तो इसको लिख लेंगे कि व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज, ठीक है ना, व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज then the time to complete the job would be decrease, ठीक है ना। जब वर्कर्स की संख्या बढ़ेगी तो काम जल्दी ख़त्म होगा। तो ये बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस तरह से ये इनवर्स प्रोपोर्शन का हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अगर हम दो सेकेंड की बात करें, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शंस में नहीं है, ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, क्योंकि अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा। तो इसी को लिख लेंगे कि सिंस इन मोर टाइम देयर would be more distance would be covered, ठीक है ना, यानी ज़्यादा समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। सो बोथ आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शंस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि कौन इन्वर्स प्रोपोर्शंस में नहीं है। विच आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। कौन कौन से इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं तो उसे बताना है। तो एक हमारा है, ठीक है ना। सेकंड क्या है, ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, ठीक है ना। अगर हम थर्ड की बात करें तो एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो इसी को लिख लेंगे कि हैंस हेयर मोर एरिया कल्टिवेटेड, ठीक है ना, कल्टिवेटेड देयर वुड बी मोर क्रॉप हार्वेस्टेड, ठीक है ना। सो बोथ आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शंस, ठीक है ना। ये इन्वर्स प्रोपोर्शंस में नहीं है, ये क्या है, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।
तो चूँकि अगर यहाँ पे अगर एरिया बढ़ेगा तो क्रॉप भी बढ़ेगा, हमारा क्रॉप हार्वेस्टेड जो है वो भी बढ़ेगा। अगर क्रॉप हार्वेस्टेड को बढ़ाना है तो एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, तो दोनों बढ़ रहा है, यहाँ एक्स और वाई दोनों बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दोस्त हम 4 की बात करें, द टाइम टेकन टू फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अगर एक फिक्स जर्नी है तो अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगा, यानी स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड को कम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो यानी दोनों ये इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, ठीक है ना। तो उसी को लिख लेंगे कि व्हेन स्पीड इज मोर देन टाइम टू covered a fixed distance would be less. So both are in inverse proportion. ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना कम समय में हम उस फिक्स डिस्टेंस को कवर करेंगे, ठीक है ना। और जितना अगर स्पीड कम होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, ठीक। अगर हमारा मान लीजिए, अगर सपोज करिए कि हमारा ये डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगर दोस्त अगर हम 45 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से अगर चलेंगे तो हमें कितना समय लगेगा, 2 आवर्स लगेगा। अगर हम स्पीड को 90 किलोमीटर कर दें, ठीक है ना, तो हमें कितना समय लगेगा, 1 आवर्स में ही हम पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा स्पीड 45 है तो हमें 2 आवर्स लग रहा है। अगर हम डबल कर दिए, देखिए ये हमारा स्पीड क्या हो गया, यहाँ इंक्रीज कर गया, डबल हो गया। तो डबल हो गया तो हम 1 घंटा में पहुँच जाएंगे, यानी हमारा टाइम क्या हो गया, ये डिक्रीज कर गया, ठीक है ना। ये हमारा इंक्रीज हुआ है स्पीड। तो इस तरह से अगर स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो दोस्त टाइम हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम दोस्त इसका मल्टीप्लाई करें तो यानी 45 × 2 = 90 किलोमीटर। तो ये हमारा फिक्स डिस्टेंस हो गया। अगर हम इसकी बात करें दोस्त तो यहाँ भी दोस्त 90 × 1 यानी 90 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, यानी एक्स और वाई के जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि एक्स और वाई आपस में क्या है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, ठीक है दोस्त। अगर हम इसकी बात करें 5th क्वेश्चन की, तो द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन्स। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही एक एग्जाम्पल है। जैसे जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उतना पर पर्सन को लैंड कम मिलेगा। ज़मीन तो हमारा फिक्स है, ठीक है ना। हमारा लैंड क्या है, तो दोस्त हमारा लैंड फिक्स्ड है, ठीक है ना, ये हमारा फिक्स्ड है। तो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा कंट्री का उतना पर पर्सन्स एरिया कम होगा, उतना कम लोगों को ज़मीन मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ लिख लेंगे कि व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेज ऑफ ए कंट्री इंक्रीज, ठीक है ना, देन द एरिया ऑफ पर पर्सन वुड बी डिक्रीजेज, ठीक है ना, वुड बी डिक्रीज। तो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना एरिया क्या होगा, पर पर्सन्स को कम मिलेगा। तो ये बोथ आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इस तरह से ये दोनों क्या हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं।
तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।